नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो पुर्तगाल। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अहमद अवन बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूपीएससी के निर्देशक नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा को सूरत डायमंड बोर्ड ने नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए का नया अध्यक्ष मरियम मेमनन मैथ्यू को चुना गया। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एम.बी. राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए हैं। नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिशेल टाइलाग्रेट को। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिट्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत का खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? तो मनोज सिन्हा ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स में एयरलाइंस ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इंडिगो को। किसे किया गया है? इंडिगो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया? तो चुनाव आयोग ने। किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता है? कार्लोस साइंज ने। मैक्सिको सिटी ग्रां प्री मैक्स स्टार्टअप ने जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रियोमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 कहाँ लॉन्च किया है? चीन में। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वांटलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन 4 लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात में फल कच्ची करेल को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइन को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी। इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सिनेमेटर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? चंडीगढ़ करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर
नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी सत्यजीत कपूर सिंह बने हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आप सबको वीडियो या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।